हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल आई बोला जाता है। इसको अपन आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल सकते हैं या आयनाइजेशन पोटेंशियल इसको बोला जाता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है? ये बेसिकली इस इसको अपन शॉर्ट में आईई भी बोल सकते हैं और इसको अपन शॉर्ट में आईपी बोल सकते हैं। दोनों एक ही चीज है। आईई बोल दो या आईपी बोल दो, एक ही बात है। किसी भी गैसियस एटम में अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, आइसोलेटेड गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, कोई भी एटम अगर है अपने पास, जैसे मेरे पास ये हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है मुझे, तो ये क्या करेगा? पॉजिटिव बना लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन अपने को मिलेगा। तो इसके एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी, जैसे इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को मुझे निकालना है तो यहाँ एनर्जी देनी पड़ेगी। और ये एनर्जी जो दी जाती है इसको अपन बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड जो एनर्जी रहेगी, रिक्वायर्ड एनर्जी को ही अपन क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। और उससे अपने को क्या मिलेगा? उससे अपने को कार्बोकैटायन या पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज मिलेगी। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं अपन। The amount of energy required for remove of 1 electron या लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन अपन कह सकते हैं। लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड गैसियस एटम, इसको अपन क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे मैंने यहाँ पर कोई एटम ले रखा है, ये इसकी फेस कैसी है? गैसियस है, गैसियस एटम ले रखा है और यहाँ पर मैंने इसको एनर्जी दे दी आई। तो ये आई क्या करेगी? इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगी और अपने को यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज मिलेगी और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा इसका। तो यहाँ पर भी ये गैसियस स्टेज में ही रहेगी। तो किसी भी गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन अपन निकाल दे तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे अपन तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये आई के टाइप हो जाएंगे। अब इसमें अपने को क्या मिल रहा है? यहाँ पर जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज अपने को मिल रही है। इसके रिप्रेजेंट किया जाता है या तो आई से बोल सकते हैं अपन या आईपी बोल सकते हैं। इसकी यूनिट अगर अपन देखें तो इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकती है या किलो कैलोरी पर मोल हो सकती है या किलो जूल पर मोल इसकी यूनिट हो सकती है। ये इसकी यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो कैलोरी पर मोल या किलो जूल पर मोल आई की। तो आई की बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर एक और एग्जांपल अपन ले लेते, चलो बाद में इसको उतार लो।
अब इसको अपन मिटाते हैं। यहाँ अगर मैं बात करूँ आइसोलेटेड गैसियस एटम, इसमें इम्पोर्टेंट वर्ड है ये। जैसे अपन ने लिथियम प्लस लिया, लिथियम लिया, अब लिथियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है अपने को, तो यहाँ पर इसको एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो लिथियम क्या हो जाएगा, लिथियम प्लस में चेंज हो जाएगा और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन अपने को मिल जाएगा। जैसे ये अपना नाभिक था और इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम 1s2 और 2s1 ये होता है। तो इसमें क्या होता है कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पहले निकलते हैं। ऐसा नहीं सीधा इस इलेक्ट्रॉन को निकालने चले जाओ, आउटर मोस्ट शेल जो रहेगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। लूजली बाउंड का मतलब है जिसपे न्यूक्लियस का फोर्स कम से कम लग रहा हो। अब ये तो न्यूक्लियस के पास है कि ये जो शेल है ये न्यूक्लियस के पास है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण लगेगा, तो ये इतना आसानी से निकाला नहीं जा सकता है। और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी बढ़ गई, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में अपने को कम एनर्जी देनी पड़ती है। तो लूजली बाउंड जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो निकाला जाता है सबसे पहले। फिर ये निकलने के बाद अगर अपने को निकालना हो तो जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है उनको निकाले जाते हैं। तो यहाँ इस लिथियम में से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s0, 2s में से इलेक्ट्रॉन चला गया। तो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है आयनाइजेशन पोटेंशियल के अंदर, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज अपने को मिल जाती है। और इसके टाइप अपन देख सकते हैं, टाइप ऑफ IE, इसके 3 टाइप होते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल और थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल, थर्ड IE। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल कैसे, यहाँ न्यूट्रल जो गैसियस एटम था, इस न्यूट्रल गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो यहाँ क्या हो गया, M+ में चेंज हो गया ये, और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है न्यूट्रल एटम में से तो वो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल बोला जाता है। और जब इसी में से जब पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है अपने पास और इसमें से आयनाइजेशन पोटेंशियल के थ्रू इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, ये IE लगा दिया यहाँ, और ये किस में चेंज हो गया, M+2 में, और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन अपने को मिल जाएगा। तो ये जो बना इसको बोलते हैं अपन सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। फर्स्ट एक लिथियम का 1 इलेक्ट्रॉन निकाला था ये, फिर लिथियम में से 1 इलेक्ट्रॉन अपन ने और निकाल दिया तो लिथियम+2 में चेंज हो जाएगा, तो इसे अपन बोलेंगे सेकंड IE। एक ही स्टेप चलती रहेगी, और जब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया अपन ने, लिथियम+3 बना लिया, तो ये बोला जाएगा थर्ड IE। तो यहाँ इस +2 में से 1 इलेक्ट्रॉन अपन और निकाल सकते हैं और यहाँ IE देंगे तो यहाँ M+3 बन जाएगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन, तो थर्ड IE बोला जाएगा। तो थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल हो जाएगा। अब जो आयनाइजेशन पोटेंशियल जो रहेगा इसका ऑर्डर कैसे, सब ज़्यादा कौन होगा कम कौन होगा उसको अपन देखते हैं। इसका ऑर्डर जो डिटरमाइन किया जाता है, ऑर्डर में हमेशा जो थर्ड या फोर्थ आयनाइजेशन पोटेंशियल रहेगा वो ज़्यादा रहता है और सेकंड IE उससे कम रहेगा और फर्स्ट IE उससे कम रहेगा। इसका मतलब फर्स्ट IE 1 इलेक्ट्रॉन निकालने में कम एनर्जी देनी पड़ेगी, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और 3 इलेक्ट्रॉन निकालने में और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये इसका ऑर्डर है।
अब अपन पीरियोडिक टेबल में इसको देखते हैं, पीरियोडिक टेबल में ये कैसे वेरी होती है, कैसे बदलती है। अब अपन बात करें पीरियड और ग्रुप की। पीरियड में बात करें तो लेफ्ट टू राइट अगर अपन चलते हैं, लेफ्ट टू राइट अगर चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलने पर आई इंक्रीज होती है, आई बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है सेम सेल में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के क्या है नंबर बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ रहे हैं तो एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो उस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या है बढ़ता जाता है, न्यूक्लियस का आकर्षण बढ़ता जाता है। तो उस उनके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी अपने को देनी पड़ती है, क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन भी है तो उसको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इसलिए लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो आई का मान बढ़ता जाता है। और हेलोजन का सबसे ज़्यादा होता है, हेलोजन जो है हेलोजन ग्रुप उसका सबसे ज़्यादा आई बोला जाता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं इसलिए ये बढ़ता जाता है, क्योंकि यहाँ क्यों जेड इफेक्टिव जो रहेगा वो इंक्रीज होता है। और साइज क्या होती है, साइज डिक्रीज होती है इसलिए ये बढ़ता है। और अगर ग्रुप की बात करें अपन, ग्रुप में अप टू डाउन चलते हैं, ग्रुप में अप टू डाउन चलेंगे तो आई कम जो वैल्यू है वो कम होती जाती है, क्योंकि एन बढ़ते हैं और साइज भी बढ़ती है। और जेड इफेक्टिव क्या होता है, कम होता जाता है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स दूर जाते जाएंगे तो ये जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है वो कम होता जाएगा, इन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होता जाएगा तो कम आयनाइजेशन एनर्जी या कम आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल अपने को कम देना पड़ेगा। इसलिए ऊपर से नीचे चलते हैं ग्रुप में अप टू डाउन तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज बढ़ती जाती है, न्यूक्लियस से दूर होता जाता है इलेक्ट्रॉन। तो आज अपने आई की बेसिक जानकारी ले लिए, इसके क्वेश्चन आप करना और नहीं आए तो मेरे से पूछना। थैंक यू।